जैसे अभी भाटी जी ने एक लाइन कही कि स्कूल में जाइए तो जाति, कोई जाति नहीं पूछता है भाई। हाँ। स्कूल में आप जाइए तो अगर आप न लिखवाइए तो हम लोगों के आगे जाति लिखी हुई है, लेकिन अगर हम न लिखवाएं तो जाति, कोई स्कूल नहीं कहता जाति लिखो तब हम दाखिला देंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं होता है तो भाटी जी को भी उसका विरोध करना चाहिए, हम भी चलेंगे इनके साथ विरोध करने। कौन ऐसा स्कूल है? Exactly. अब ऐसा नहीं होता भी, नहीं ये हर्षवर्धन गलत बात। यही चाहिए कि इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए। इसमें विरोध की कोई जगह ही नहीं है। सीधा सवाल ये है। मैं शांतनु जी आपके पास एक बार आ रही हूं। भाटी जी ने कहा योगी जी ठाकुरवाद फैला रखा है। वो जिस तरह से ट्रांसफर, पोस्टिंग, एनकाउंटर सब में जाति देखते हैं, तो कैसे जातिवाद का सफाया कर रहे हैं वो? भाटी जी को सबने करेक्ट करा तो मैं भी कर दूं। अगर आप गुप्ता, जो मेरी जाति जिसको आपने 6 बार बोला, अगर आप गोरखपुर की तरफ चले जाएं, अगर देवरा की तरफ चले जाएं, तो वहां पे वो ओबीसी में आती है, फॉर्मली ओबीसी में आते हैं कुछ गुप्ता। एक ही प्रदेश में इस तरह से संरचना है। तो भाटी जी पहले तो अपनी सामाजिक संरचना को देख लें। देखिए, हमें अपने जीवन में हमने कुछ उतारा है क्या? मेरी शादी एक तेलुगु महिला से हुई है जो मुनूर कापू है, जो शायद ओबीसी में आती है वहां पे। तो आप अपने जीवन में तो उतारें। और हमारे बच्चों के नाम में उनकी भी कास्ट है, उनके नाम, उनकी दुगु है, मेरी गुप्ता है। मेरे बच्चे लिखते हैं अभिराम दुगु गुप्ता। तो अपने जीवन में तो उतारें आप। और कोई उतारना चाह रहा है, योगी आदित्यनाथ को मैंडेट तो कोर्ट ने इतना ही दिया था बस कि पुलिस के रिकॉर्ड में मत करो। उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि जाति की रैलियां नहीं होंगी, तो आप तो उसका स्वागत कर दीजिए। आप कहना ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अभी कोई चीज समाज में है उसे ठीक करने भाटी आपको सामने आना चाहिए। वरिष्ठ नेता है, सामने आना चाहिए उसको। तो मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अगर देखिए, जाति की कॉन्शियसनेस बहुत जा रही है। हमको अर्बन में पता भी नहीं होता है। मैं तो साउथ में नौकरी करी, आपको साउथ की कास्ट पता ही नहीं होती है। आपको आप किसके साथ खा रहे हैं, कौन खाना बना रहा है, कौन जा रहा है। आप अर्बन लाइफ में तो चली जा चुकी है, जहां वो जा नहीं रही है, इन रैलियों की वजह से नहीं जाती है। लोग अपनी एसोसिएशन बना के रखते हैं, और जैसे जैसे वो जा रही है उसको जाने दीजिए आप, और नया सुझाव दीजिए कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सूचक है। और योगी आदित्यनाथ के आसपास के लोग देख लीजिए, उसमें कौन ठाकुर है, उनके चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए, उनके पुलिस वाले देख लीजिए, उनका डीजीपी देख लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, 4 नाम देखते कहते हैं ये ठाकुर है। वो तो भाई नेचुरल सिलेक्शन में आएगा 4 ठाकुर 10 में से। तो ये बिल्कुल उनके मठ में देख लीजिए, उनके मठ में आसपास कौन लोग हैं, हर जाति के लोग। तो मेरे ख्याल से ये अब इसको, इनके पास मुद्दा कुछ बचता नहीं है। वो क्या कहेंगे, सड़क बनी है, टॉयलेट बना है, लाइट आ रही है, तो क्या करेंगे? आपको व्यक्तिगत मुद्दे पे ले जाएंगे, कहेंगे आप जाति पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुद्दे अच्छे ढूंढिए, मेरे ख्याल से प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, शांतनु जी कह रहे हैं मुद्दे नहीं है, इसीलिए जाति वाली लड़ाई लेकर खड़े हो जाते हैं। अब इस पर मैं एक बार काउंटर लूंगी भाटी जी आपका, लेकिन पहले वरुण जी के पास चले जाऊं, वो इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी, जो ऑर्डर आया उसमें यह कहा गया कि राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित जाति आधारित रैलियां समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और राष्ट्रीय एकता के विपरीत हैं। तो इसका मानना, इसको मैं मानूं कि जो एक कदम उठाया गया ये सही है। आपको लगता है कि इस तरह की जो ये रैलियां होती हैं, ब्राह्मण समाज की अलग हो रही है, यादव समाज की अलग हो रही है, ये सिर्फ इस विभाजन को बढ़ाता है? अब इस पर रोक लगे। सुचारिता जी, आज आपने, त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है और हाई कोर्ट का जजमेंट स्वागत योग्य है। और योगी जी ने भी एक्शन बढ़ाया, उसको आगे करना चाहिए। लेकिन योगी जी ने किस डर से, कोई पीडीए फॉर्मूले से डरे या कोई पॉलिटिकल, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य को अलग रखिए। मेरा मानना है जाति आवश्यक है, जाति सत्य है, और गोत्र सिस्टम से बायोलॉजिकल, साइंटिफिक एक आनुवांशिक बीमारियों का खतरा रुकता है। इसलिए आप, लेकिन अब आपने एक बात और बहुत बार बात आ रही, ब्राह्मण। मुझे बताइए, एक मुगलों के, ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक ब्राह्मणों के खिलाफ एक मुहिम सी चल रही है। ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने अत्याचार कर दिया। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं कई बार कह चुका टीवी पे, कौन से ब्राह्मण ने किसकी जमीन हत्या ली, कौन से ब्राह्मण ने किसकी टुकाई पिटाई कर दी? आपकी हिम्मत हो तो जाटों के, ठाकुरों किसी के खिलाफ बोलो। आप सबसे सॉफ्ट टारगेट आपको ब्राह्मण नजर आता है। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के खिलाफ क्या बोलते रहते हो? अगर संस्कृति को और सब चीजों को अगर संरक्षित करता है तो ब्राह्मण करता है, अपने प्राण आहूत किए देश के लिए। तो ब्राह्मणों के खिलाफत क्या करते हो पूरे देश के अंदर? हाँ, जाति की बात करो, जातिवाद, तो ब्राह्मण नहीं करता जातिवाद। आपने आरक्षण कर दिया, उसके बाद भी अपने टैलेंट से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर उनके पीछे पड़े हो आप। तो ये बहुत एक नैरेटिव और एक फिनोमेना देश के अंदर क्रिएट हो गया, एंटी ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा गरीब है आज भी देश के अंदर। कौन से पूंजीपति ब्राह्मण है, उनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट है। मैं आज भी कह रहा हूं, किसी भी हिम्मत नहीं किसी की, विपक्षी दल हो चाहे बीजेपी का, कि मार्शल कौमों के खिलाफ बोल दे टीवी के ऊपर। खाली ब्राह्मण को सॉफ्ट टारगेट कर रखा है। ये सबसे बड़ी एक एलिमिनेट करने की जरूरत है देश के अंदर से। ये जो एक नरेशन इनके दिमाग में हो रखा है, तो ब्राह्मण हथियार चलाता नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये आदेश आया इसके हिसाब से कोई महिमा मंडन भी अलाउड नहीं है। तो एक जाति का महिमा मंडन भी नहीं कर सकते हैं आप।
तो ये भी नहीं तो allowed कौन कर रहा है नहीं है। महिमा मंडन? नहीं, आप ऑन अ बताओ। लाइटर नोट बोल रही हूँ। नहीं ब्राह्मण देखिए कोई किसी भी जाति का महिमा आप लाइटर मंडन मोड भी मुझे अलाउड बताइए नहीं है। कितने तो आप ये कर नहीं सकते। लेकिन ब्राह्मण गाड़ियों पे ब्राह्मण लिखते हैं कितने नहीं सर, वो बहुत खराब लगता है। नहीं, मुझे कितने नहीं पता है, ब्राह्मण मैं लिखते हैं व्यक्तिगत गाड़ियों रूप पे से कह रही हूँ। आप जो लिख बताइए देते हैं जाट बॉय, गुजर बॉय, ब्राह्मण, नहीं ये सब लिखते, क्या है? ये गाड़ी के पीछे लगाकर ये बड़ा मतलब देखकर ही बुरा लगता है। 99% नहीं लिखता ब्राह्मण बॉय। नहीं सर, आपको बॉय तो अब नहीं लिखना पड़ेगा थोड़ा आपको। अब बॉय तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन खिलाफत हो रही है टीवी पे होकर आप बोल लेकिन- नहीं रहे हो, ये क्या नॉनसेंस हो रहा है? नहीं, लेकिन आपकी नाराजगी मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है हाल फिलहाल गोत्र में। सिस्टम आवश्यक है, आप पूछ लो इस चीज को। नहीं, हाल फिलहाल में सर देखिए जेनेटिक बीमारियों से, अनुवांशिक बीमारियों से बचना है तो आपको गोत्र सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अब आप जातियों के पीछे जा रहे हो। अब कोई शादी करता है, अभी शांतनु जी ने कहा साउथ, मेरी वाइफ साउथ पर इंडियन है, सर आपके तो वरुण जी, ये तो आप बात मान रहे हैं ना राजनीतिक रूप कि से- जाति वाला विभाजन, एक दूसरे के पीछे पड़ने वाला चलन, ये हाल के समय में अभी यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये कम हुआ है जातिवाद। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं तो सोशल मीडिया पे जाति वाली लड़ाई रोज देख रही हूँ, रोज वही चलता है वहां पर। और ये एक सच्चाई है। भाटी जी को जरा लाइए स्क्रीन पर एक बार। मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी जरा बताइए, ये जाति को लेकर उन्होंने कहा, आपने बहुत सारे आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं, लेकिन शांतनु जी ने जो बात कही है वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए क्योंकि जो डेवलपमेंट के पेस पर योगी आदित्यनाथ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप लोग मुद्दा विहीन हो गए, तो आप जाति की रट लगाए बैठे। अब ये जो अच्छा कदम है उसके भी खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने जी नहीं, पहली बात तो आप सब लोग ईमानदार नहीं हैं अपने उसमें अरे मन में। आप मेरे ऊपर ये आरोप आप भी कह रही हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। मैंने स्वागत किया है। मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि जातिवाद खत्म होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। जातिवाद इस देश की एक समस्या है। अखिलेश यादव जी, एक भाटी जी। जातिवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, बोलिए अब अगर ऐसा चीख चिल्लाट होनी है तो नहीं, कोई चीख चिल्लाट नहीं है सर। आज आप बोलिए, आराम से बोलिए। पहली पहली बात, मैंने इसका समर्थन किया। मैंने कहा ये छोटा कदम है, अभी और बड़ा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, जब जाति डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, जाति को खत्म कर दो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। अब शुक्ला, त्रिपाठी, पुरोहित जो माथे पर जाति चिपका के चलते हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि हाँ वो जातिवाद। और तीनों ने अपने वक्तव्य में ब्राह्मण जाति की प्रशंसा की है। तीनों ने ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया। मैंने अपनी जाति की कोई प्रशंसा नहीं की। मैंने अपनी जाति का क्यों नाम नहीं करेंगे? ऐसे जातिवाद आप सम्मेलन करोगे, मैं क्यों नहीं करूंगा? ब्राह्मण दूसरी बात, ये जो अरे यार बात तो पूरी होने दो, बीच में चिल्लाते हो, बात तो पूरी होने दो। मैं आपके बीच में बोला था कि एक भी शब्द केवल थोड़ा इनका सुचरिता जी ने चुप करिए, देखिए, मेरी बात देखिए, पूरी होने दीजिए। नहीं देखिए, अब सुचरिता आप जी, लोग- नहीं शुक्ला जी देखिए, सुनिए, आप और वरुण जी अब आप लोग मिलकर नहीं, मेरी राजकुमार बात भाटी पूरी जी को होने घेर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। मैं शुरू में मैंने कहा मेरी बात कि- पूरी होने दीजिए। हाँ, बात पूरी करिए। पर मैंने शुरू में कहा कि ये एक जाति की बात ही नहीं है। भाटी जी, आप बार बार ये बता रहे हैं कि शुक्ला, पुरोहित, त्रिपाठी, आप ये नाम लेकर जाति इन तीनों ने तो उजागर एक ही जाति करने की की बात की कोशिश है। कर रहे हैं। बात वो है ही नहीं कि इनकी जाति क्या है, कोई भी तीनों जाति हो। प्रवक्ताओं ने जी बोलिए। आपके शो में जो 3 ब्राह्मण प्रवक्ता बैठे, तीनों ने ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया है। तीनों ने ब्राह्मण जाति की बात की है। फिर झूठ बोल रहे हैं, किसी और ने तो नहीं करी। झूठ बोल रहे हैं। सुचरिता जी, मैं इनको झूठ नहीं बोलने और दूंगा। सुनिए, मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जातिवाद नहीं करती। ये वही पार्टी है जिसने लखनऊ में बोर्ड लगा के बताया था कि हमने किस किस जाति के मंत्री बनाए हैं। ये वही पार्टी है जिसने राष्ट्रपति की जाति बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठे हैं, कि हमने राष्ट्रपति किस जाति का झूठे दिया। हैं। ये वही पार्टी है जो बार बार प्रधानमंत्री की जाति बताती है। ये प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। मिथ्या, सबसे बड़ी मिथ्या बात जातिवादी कर रहे हैं बैठ के। देखिए, एक बात मैं सबसे कहना बड़ी चाहती हूँ। जातिवादी RSS है। नहीं, मनीष जी आप हो, भाटी जी आप हो, आप दोनों एक अलग अलग राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्या इस बात का दावा आप कर पाएंगे कि जाति से आपकी राजनीति जुड़ी हुई नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल ये दावा कर सकता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि आपकी राजनीति में जाति इस तरह से घुसी हुई है। भाटी जी, आप बार बार बता रहे हैं कि ये जाति बताते हैं। आप लोग सम्मेलन नहीं करते। मैं अखिलेश जी की 4 तस्वीरें आपको दिखा दूं, कहीं यादव सम्मेलन में है वो, कहीं गुजर सम्मेलन में है वो। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भी तो जाति के हिसाब से सम्मेलनों में जाते हैं। मैंने कब मना किया कि हम नहीं करते? तो मान रहे हैं ना आप? अरे मैंने मना कब किया है? जब देश में जाति है तो जाति के नाम पर सम्मेलन भी होंगे।